क्वेश्चन के अंदर दिया गया है इन अ ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़, है ना। 3 बॉयज़ है, सॉरी 3 गर्ल्स है और 4 बॉयज़ है। उसमें से देर आर 2 बॉयज़ B1 एंड B2, मतलब जो 4 बॉयज़ थे उसमें से 2 बॉयज़ का नाम है, एक का नाम B1 और दूसरे का नाम B2। द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस गर्ल्स एंड बॉयज़ कैन स्टैंड इन अ क्यू सच दैट ऑल द गर्ल्स स्टैंड टुगेदर। हमें ऐसे नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं जिसमें गर्ल्स साथ में खड़ी हो एंड ऑल द बॉयज़ आर स्टैंड टुगेदर, बट ये जो B1 एंड B2 वाले स्टूडेंट थे वो एक दूसरे के साथ ना हो। आर नॉट एडजेसेंट, मतलब ये B1 एंड B2 साथ में ना हो, वो कितने वे में आप उसको अरेंज कर सकते हो वो बताना है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले कंसेप्ट की बात कर ले तो यहाँ n पर्सन हो, उसमें से r पर्सन को आपको अरेंज करना हो तो आप क्या यूज़ करते हो भाई? अरेंज करने के लिए NPR यूज़ होता है। बट n पर्सन में से n पर्सन को ही आपको अरेंज करना हो तो उसके लिए होता है भी NPN, बट जिसको आप लिख सकते हो n फैक्टोरियल, है ना। तो अब यहाँ पर हम ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ओके, बेसिक सा क्वेश्चन हुआ ये। तो चलिए पहले बात करें भाई, 3 गर्ल्स है, 3 गर्ल्स है, नाम दूँ तो चलो ये G1 G2 G3 है। ओके, वो अपनी अपनी जगह चेंज करेंगे अंदर अंदर, क्योंकि तीनों को तो साथ में रखना है। क्वेश्चन में बोला गया था तीनों गर्ल्स स्टैंड टुगेदर, तीनों गर्ल्स अपनी अपनी जगह बदलेंगे, उसके 3 फैक्टोरियल बनेंगे, है ना। 3p3 होता है बट होता है 3 फैक्टोरियल। ओके, 3 फैक्टोरियल को आप 6 भी लिख सकते हो। और वैसे हमारे पास कितने बॉयज़ है भाई? 4 बॉयज़ है, B1 B2, ये दोनों को साथ में हमें नहीं रखना है, B3 B4। बट मान लो भाई हम टोटल बात कर रहे हैं कि जी चारों बॉयज़ एक ही जगह, मतलब एक ही लाइन पे खड़े हो, तो उसको अरेंज करने के लिए कितना होगा भाई? 4 फैक्टोरियल होगा और ये हो जाएगा फिर 24। ओके, अब ये 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़ साथ में आ जाए, मतलब कि 3 गर्ल्स साथ में होंगी, 4 बॉयज़ साथ में होंगे, तो वो कितने वे में हम अरेंज कर सकते हैं भाई? 2 फैक्टोरियल। तो उसका क्या होगा भाई? 2, है ना। या तो सारी गर्ल्स आगे और उसके बाद बॉयज़ आएंगे, या तो सारे बॉयज़ आगे उसके बाद गर्ल्स आएंगे। तो ये हमने जो निकाला वो टोटल था भाई। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि भाई B1 एंड B2 आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा भाई टोटल माइनस, है ना, सारे के सारे जो अरेंजमेंट होंगे उसमें से हम क्या माइनस करें? B1 एंड B2 आर टुगेदर, उनको मैं साथ में ही रखूँ। ओके, तो वो इतना केस हम माइनस कर ले तो क्या होगा भाई? B1 एंड B2 साथ में नहीं होंगे, तो हमें ये वे में जाना है। तो चलिए, टोटल तो हमने ऊपर निकाला कि भाई 3 गर्ल्स है ना, ऐसे 3 गर्ल्स है एंड 3 बॉयज़ है, सॉरी 4 बॉयज़ है, उनको है ना, ये 3 गर्ल्स और ये 4 बॉयज़, तो 3 गर्ल्स के लिए 3 फैक्टोरियल, 4 बॉयज़ के लिए 4 फैक्टोरियल, और गर्ल्स और बॉयज़ अपनी अपनी जगह बदलेंगे, मतलब आगे पीछे हो जाए तो उसका 2 फैक्टोरियल, जो ऑलरेडी ऊपर मैंने लिखा था। अब माइनस हमें क्या करना है भाई? ये वाले केस में B1 B2 को साथ में रखना है। तो समझ लो भाई, ये B1 B2 को साथ में रखे तो क्या होता है कि भाई ये एक केस 3 गर्ल्स वाला, मैं यहाँ पर उसको बना के दूँ आपको, G1 G2 G3 है, ये 3 गर्ल्स हुई। अब ये केस कौन सा है कि जिसमें B1 B2 साथ में रहेंगे? B1 B2 साथ में ही रहेंगे एंड देन आएगा B3 एंड देन आएगा भाई B4। ओके, तो यहाँ मैं बात करूँ 3 गर्ल्स अपनी अपनी जगह बदलेगी, उसका 3 फैक्टोरियल। ये B1 B2 का एक ग्रुप बना दिया हमने, ये B3 है एंड ये B4 है, मतलब कितने बॉयज़ हुए? 3 बॉयज़ हुए, वैसे है 4, बट ये B1 B2 का मैंने एक ग्रुप बनाया, मतलब अब दिखेंगे आपको 3, तो उसका कितना वेज होगा भाई? 3 फैक्टोरियल। अभी जो B1 B2 है वो तो साथ में है, बट B1 B2 भी लिख सकता हूँ मैं एंड मैं B2 B1 भी लिख सकता हूँ, मतलब ऐसे कितने फैक्टोरियल? तो ऐसे 2 केसेस बनेंगे, तो उसका 2 फैक्टोरियल होगा इनटू ये गर्ल्स आगे पीछे हो जाए, गर्ल्स पीछे चली जाए और सारे बॉयज़ आगे आ जाएगी, उसका भी हम लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। तो ये फर्स्ट जो 3 था वो गर्ल्स के लिए था, ये पीछे वाला जो 3 है वो B के लिए, बॉयज़ के लिए था, ये जो 2 फैक्टोरियल है वो B1 एंड B2 अपनी अपनी जगह बदलेंगे उसके लिए था, एंड ये 2 फैक्टोरियल है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ अपनी अपनी जगह बदलेंगे उसके लिए था। ओके, आगे वाला 3 फैक्टोरियल गर्ल्स के लिए था,
ये वाला 4 फैक्टोरियल बॉयज़ के लिए था और ये 2 फैक्टोरियल गर्ल्स एंड बॉयज़ अपनी अपनी जगह बदलेंगे उसके लिए था। बस अब यहाँ से उसको सॉल्व किया जाए तो आपको मिलेगा भी आंसर। चलिए यहाँ से कॉमन की बात करें तो 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कॉमन है तो मिलेगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 एंड 2 निकाला होगा तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मिलेगा। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, माइनस 3 फैक्टोरियल 6 और 2 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 2, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा भाई 12। तो 6 इंटू 2 12 के साथ फिर से 12 इंटू 12 होता है भाई 144। तो यही हमारी टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगी 144, जो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। थैंक यू।